प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पे ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुजी। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को भी मेरा शुक्राना। मेरा सत्संग शेयर करने वाले आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करें। जो आंटी हमारा सत्संग सुनेंगी उनका भी शुक्राना, जो नहीं भी सुनेंगी उनका भी शुक्राना। सभी संगत अंकल आंटियों को बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आप सभी को ब्लेस करें। अब मैं अपना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने शेयर करूँगी। जैसा कि गुरुपा ने बोला है कि 7 सत्संग शेयर करो, तो ये मेरा दूसरा सत्संग है। और गुरुपा कुछ दिन से बोल रहे हैं कि पुत्र तेरे 3 दिन भारी हैं, तो थोड़ा संभल के रहना और मेरा मंत्र जाप करना, जल प्रसाद पीना, सभी को पिलाना, अपने घर में सभी को पिलाना, चंदन का तिलक लगाना, और जो भी कष्ट आने वाले हैं वो मैं टाल दूँगा। और गुरुपा बोल रहे हैं कि किचन में थोड़ा सावधान रहना। तो किचन में काम करते वक्त मैं हमेशा सुबह जब मैं टिफ़िन बनाती हूँ तो मैं गुरुजी का जो रोज़ का जो सत्संग है, अमृत वेले का सत्संग, क्योंकि गुरुपा कह रहे हैं कि सुबह सबसे पहले मेरा जो अमृत वेले का सत्संग है वो सबसे पहले सुना कर। तो मैं अमृत वेले में उठ कर तो मंत्र जाप करती हूँ। फिर जपजी साहब का पाठ तो कर नहीं पाती हूँ, बट फ़ोन पे चला देती हूँ, सुनती हूँ। वो भी रेगुलर नहीं हो पाता है। मुझे बहुत इच्छा है और गुरुजी से ये मेरी अरदास है, गुरुजी आप प्लीज़ अमृत वेले में मुझे रेगुलर करिए। और मेरी इच्छा है कि मैं अमृत वेले में रोज़ मंत्र जाप करूँ और जपजी साहब जी का खुद से पाठ करूँ। और आप प्लीज़ गुरुपा आप मुझे ये शक्ति प्रदान करिए कि मैं ऐसा कर सकूँ। और फिर उसके बाद नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद जब मैं टिफ़िन रेडी करती हूँ, ब्रेकफ़ास्ट रेडी करती हूँ, तो मैं सबसे पहले गुरुजी का जो अमृत वेले का सत्संग है उसको मैं, जब से गुरुपा ने ये बोला है, मैंने ये काम शुरू कर दिया है। उसके बाद गुरुबानी, शबद बानी सुनती हूँ और फिर गुरुपा को भोग लगाती हूँ। तो गुरुपा जैसे कि बोल रहे हैं कि पुत्र तेरे 3 दिन बहुत भारी हैं और तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, पर तू चिंता मत करना, सिमरन करना, मंत्र जाप करना और मुझे भोग लगाना, फिर उसको परिवार के संग खाना, जल प्रसाद पीना, तो सब कष्ट टल जाएंगे। और ऐसा हुआ कि किचन में मैं काम कर रही थी तो अचानक से मैंने जो मतलब सब्जी चढ़ाई थी, मैंने पैन में सब्जी चढ़ाई हुई थी और वो ढक के रखा था। उसके बाद मैं उसको खोल के देखने जा रही थी कि उसमें मतलब लग तो नहीं गया नीचे कहीं। तो ऐसे में क्या है, जल्दबाजी में मैंने जो ढक्कन है उसको जल्दी से मैंने उठा लिया। मुझे धीरे से उठाना चाहिए था, गैस थोड़ा स्लो कर लेना चाहिए था, बट पता नहीं ऐसे क्या हुआ कि मैंने उसको, हमेशा तो ऐसा होता नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ। और मुझे कुछ किसी गर्म पैन में टच भी नहीं लगा। जस्ट उसको जब मैंने उठाया ढक्कन, तो जो गर्म भाप था उस भाप से मुझे मेरे हाथ में, लेफ्ट हैंड में कलाई के पास वो भाप लगी मुझे। तो बहुत गर्म भाप था और मैं जल्दी से ठंडा पानी देने लगी और गुरुपा का मंत्र जाप करने लगी। तो उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा जलन हुआ, फिर मुझे लगा कि ठीक है चलो, भाप ही तो लगा है, टच तो नहीं हुआ, टच हुआ होता तो यहाँ पे वो फूल जाता। बट धीरे धीरे क्या हुआ, देख रही हूँ वहाँ पे काला पड़ गया, जलन होने लगी और फिर वहाँ पे वो जो पानी जैसा भर गया है। हाँ, तो तब मुझे गुरुपा की बात याद आई कि किचन में सावधानी से काम करना, थोड़ा नेगेटिविटी है घर में। जैसा कि अमावस्या आया है और ये कौशिकी अमावस्या है, तो इसमें तो ये जो करते हैं ब्लैक मैजिक, उनके लिए तो ये बहुत ख़ास दिन होता है। और जो लोग भक्ति करते हैं माँ तारा की, माँ काली की, तो उन्हें तो मुक्ति भी मिल जाती है, पर जो ब्लैक मैजिक करते हैं तो उनके लिए भी ये स्पेशल डे होता है। ये मुझे बाद में पता चला मेरे अंकल जी से। जब गुरुपा ने बोला कि तेरे 3 दिन भारी हैं, तब मुझे लगा कि हाँ, गुरुपा तो पहले भी ऐसा बोलते थे और होता भी था, छोटा मतलब छोटे में कट जाता था।
तो मैंने तो गुरुपा ने जो बोला था मैंने करना शुरू कर दिया था। फिर बाद में जब ऐसा हुआ, किचन में जब ये घटना घटी, तब मुझे समझ में आया कि गुरुपा जो कह रहे थे कि बहुत बड़ी संकट आने वाली थी, जो कि मैंने टाल दिया। और सच में ये हो सकता है कुछ आग से रिलेटेड, मुझे सत्संग भी गुरुपा ने सुनाया था, तो हो सकता है आग से रिलेटेड कुछ होता इससे भयंकर, जो कि नहीं हुआ और थोड़े में ही हो गया। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत 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 शुक्राना। जलन तो हो रही है, तो वहाँ पे जलन है, बट मैं अब गुरुपा को चंदन तिलक लगाती हूँ। फिर वहाँ से मैं अपने यहाँ पे, जहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, वहाँ पे लगाती हूँ। और इस तरह से गुरुपा हमें बहुत बड़े संकट से हमें बचा लिए हैं। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि पुत्र, सारे घर को तो साफ़ कर लिया है, अब बाथरूम में कांच के कटोरी में नमक, लौंग और फिटकरी रखना और 4-5 दिन के अंतर पे उसको चेंज करते रहना। ये सत्संग गुरुपा ने मुझे 3-4 बार सुनाया है। मैंने सुना बट ये किया नहीं, बट अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, मुझे फ़ील हो रहा है जैसे कि किचन में नेगेटिविटी थी, तो गुरुपा तो उसको काट रहे हैं। बाथरूम में भी ऐसा करने के लिए गुरुपा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गुरुपा कह रहे हैं कि बाथरूम से ही वो जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, इसीलिए ऐसा करो, ऐसा कर। तो मैं अब ऐसा करूँगी। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, हमेशा हमारे साथ देने के लिए, हमें हमारी रक्षा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। उन सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी।